हेलो स्कॉर्पियो, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 7 से लेके 13 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है स्कॉर्पियो। इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से सिचुएशन के साथ में डील कर रही है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर्स का जवाब। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आए हैं एनर्जी ऑरेकल डेक। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूंगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, तभी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए मैसेज बताइए प्लीज। ओके स्कॉर्पियो, एनवी एंड द वॉकिंग अवे। ओके गाइस, मे बी शायद आप जल रहे हो किसी से या फिर कोई आपसे जल रहा है। ओके, मे बी दिस एनवी इज कार्ड ऑफ बैलेंसिंग कीजिए अपनी जो भी आपके पास में है गाइस। मे बी शायद आप दूसरों की दूसरों के पास जो है उससे आप जल रहे हो, दूसरों की ये कार्ड समटाइम ये बताता है गाइस, आपके पास है बट आप चाहते हो कि और सामने वाले को देख के जस्ट आप और भी ज्यादा चाहते हो कि मुझे जस्ट वैसा मिल जाए, उस टाइप के एनर्जी। ओके गाइस, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी या फिर सामने वाली की एनर्जी हो सकती है जो आपसे जल रहे हो। ओके, जेलेसी फील कर रहे हो। ओके गाइस, एंड वॉकिंग अवे, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है गाइस, जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन थी, ओके, जो भी आपकी स्टकनेस सिचुएशन थी, जो भी आपकी कोई भी पैटर्न था लाइफ का जहां पर आप स्टक हो गए थे, उससे आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े। मे बी शायद आप इस जेलेसी को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपने बैलेंस करना सीख लिया है अपनी लाइफ में। ओके, कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जस्ट लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड सी फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया गाइस, दिस इज अ कम्युनिकेशन। ओके, मे बी आप इस हफ्ते कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। जो भी हो, और कुछ लोग हो सकता है कि आर्टिस्ट हो जो बोलने का काम करते हो। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके गाइस, थ्रोन चक्र का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में इस हफ्ते। एंड जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव पैटर्न था, उसको आप पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके गाइस, मे भी देखिएगा स्कॉर्पियो, दिस एनवी कार्ड इज योर एनर्जी और समवन एल्स एनर्जी। ओके, प्लस इस हफ्ते कौन से एस्ट्रोलॉजिकल आपको इफेक्ट करने वाले हैं, देखते हैं। ओके, 12th house guys, okay, and the 7th house partnership. Okay guys, maybe 7th house is all about business partner, life partner, love partner. Okay, your colleagues, social circle को कैसे आप बैलेंस करते हो। ओके, कैसे आप स्टेबल करते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है। जस्ट आप अपने 7th हाउस के उस 7th हाउस की चीजों को लेके आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी को लेके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को लेके 3+1 is 4। ओके, स्टेबिलिटी को लेके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, जो भी गैलेसी था, जो भी नेगेटिव सिचुएशन था, जो भी नेगेटिव पर्सन थे आपकी लाइफ में, आप उनको पीछे छोड़ के आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो फ्रीली। ओके, एंड दिस इज द 12th हाउस गाइस, एंड 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस
हॉस्पिटल का होता है, खर्चों का होता है और एस्केप का होता है, भाग जाना उस जो भी 12th हाउस के रिलेटेड उनके अंदर जो मिलते हैं। ओके, 12th हाउस से मिलता है हॉस्पिटल का खर्चा। ओके, एंड यू नो स्पिरिचुअल, उससे आप भाग रहे हो। बट देयर इज ए कम्युनिकेशन गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए, भागिए मत, एस्केप मत होइए। ओके, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, ओके, कम्युनिकेशन से आप उसको सॉल्व कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, लोगों से मेल जोल करके उस 12th हाउस की चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, भागिए मत। ओके, नाइस है स्कॉर्पियो, एनर्जी नाइस है, बट ये एनवी कार्ड मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि ये एनवी आपकी एनर्जी है या फिर किसी और की एनर्जी। ओके, वो देखिएगा जरूर कौन जेलसी फील कर रहा है, आप जेलस फील कर रहे हो या फिर सामने वाला कोई और जेलस फील कर रहा है। लेट्स सी व्हाट्स योर करंट पोजीशन स्कॉर्पियो। सी देयर इज द स्टकनेस एनर्जी, आई टोल्ड यू देयर इज द स्टकनेस एनर्जी, जो आप इस हफ्ते उस स्टकनेस एनर्जी को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे फ्रीली बढ़ रहे हो। देयर इज अ सडन चेंज, सी sudden change about your old foundation, old situation, old person. Okay, sudden change and there's the growth. Okay, maybe you're dealing with fire sign Aries. Okay, but this जो mental conflict चल रही है ना आपकी करंट सिचुएशन में गाइस, ये आपने खुद ही नहीं बनाया हुआ है। कंफ्यूजन है या फिर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बस आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे ना गाइस तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगे ताकि आपको कम्युनिकेशन में या फिर क्लैरिटी मिले। ओके, ट्रूथ सामने आए, डिटेलिंग पे जाए आप। ओके, बट देयर इज द सडन चेंज अबाउट योर स्टकनेस, जिस भी चीज में आप स्टकनेस हो सडन चेंज है। ओके, राइट नाउ योर करंट सिचुएशन। या स्कॉर्पियो, लेट्स सी देखते हैं व्हाट्स योर चैलेंज। योर चैलेंज इज पेज ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ वांड, ऑफ कप। ओके गाइस, पेज ऑफ कप में भी आप चाहते हो कि कोई आपको आके इस जो स्टकनेस भरी सिचुएशन है उससे आपको निकाले, हेल्प करे, या फिर कोई आके आपको ऑफर दे, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे, जॉब ऑफर दे या फाइनेंशियल ऑफर दे, कोई भी ऑफर हो सकता है। और आप चाहते हो कि उस सिचुएशन को आप बाखूबी हैंडल करो एंड लोगों के साथ मिलो, कम्युनिकेशन करो, बैलेंस करो अपनी लाइफ को, इमोशनल लाइफ को बैलेंस करो। मे बी शायद 2 सिचुएशन हो सकती है या 2 पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ में बैलेंस करो। बट दिस इज ऑल योर चैलेंज। ओके, ये आपका स्टकनेस है एंड जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, लास्ट बहुत दिनों से आपने जो एफर्ट किए हुए थे उस चीज का आप वेट कर रहे थे। सी देयर इज द डिसीजन, आप मे भी शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कहाँ पर जाना है, इसीलिए यू फील अलोन इसीलिए यू फील अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन इज स्टकनेस। ओके गाइस, मे भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बस वेट कर रहे हो। ओके, बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ओके गाइस, लेट्स सी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है स्कॉर्पियो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, नाइस, मे बी शायद आप इमोशनल लेवल पे आपने समथिंग, जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, नेगेटिव सिचुएशन है, ऑब्सेसिव है, और या फिर किसी चीज का डर है, फेयर है। ओके, जिस भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ, इमोशनल लेवल की तरफ। ओके, मे बी अब जो जहां पर भी स्टक थे उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। ओके गाइस, नाइस एनर्जी, आपने न्यू समथिंग, किसी डिजायर के उसमें जा रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। स्कॉर्पियो की फ्यूचर एनर्जी प्लीज। What's the future energy for Scorpio?
What's the future energy for Scorpio? What's the future energy for Scorpio? What's the future energy for Scorpio? Okay, I'm not taking this one. I'll take this one. Okay, guys. See, there's the clarity. Okay, guys. Queen of Swords का कार्ड आया है. Maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. इन फ्यूचर में आप मेंटल लेवल जहाँ पर भी आप कम्युनिकेशन में स्टक हो गए हो, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मेंटल लेवल पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, स्टकनेस हो, इन फ्यूचर देयर इज द स्टेबिलिटी. ओके, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी आ रही है. दिस इज द क्वीन ऑफ सोल गाइज. आपकी लाइफ में जो भी बाधा है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सबको क्लियर करके आप लाइफ में ये क्वीन लेके आगे जा रही हो. क्या अपने आपकी स्टेबिलिटी की तरफ. टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. दिस इज हैप्पीली गाइस. टेन ऑफ पेंटिकल जो भी मटेरियल चीजें दुनिया में होती है ना, वो सब फुलफिलमेंट, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मनी सिचुएशन. ओके, इन फ्यूचर में नाइस. मे बी शायद कोई एयर साइन पर्सन आके आपको इस जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आपकी इस मटेरियल चीजों में है, उस चीज को सपोर्ट करे. एंड देयर इज द बैलेंस कर रहे हो, जस्टिस आपको मिल रहा है इन फ्यूचर में. ओके गाइस, सी ट्रुथ सामने आ रहा है. इमोशनल लेवल पे, नॉट इमोशनल लेवल गाइस, मेंटल लेवल पे आप समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो. ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है. जहां पर भी आप चाहते थे कि ट्रूथ हो, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो, जहां पर आप स्टकनेस महसूस कैसे, देयर द ब्रांड न्यू आइडियाज की पैदाइश हो सकती है. ब्रांड न्यू क्लैरिटी आ सकती है इन फ्यूचर. एंड देयर इज द जस्टिस. ओके गाइस, जस्टिस बैलेंस कर रहे हो, जस्टिस मिल रहा है. ओके, अगर कोर्ट केस में अगर कोई फंसे हुए हैं तो उसमें भी उनको जस्टिस मिल रहा है. देयर इज अ कंपटीशन अबाउट योर कंपटीशन या फाइटिंग. ओके गाइस, या लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए. व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो? What's the overall energy for Scorpio? Give me one card for Scorpio, please. Give me one card for Scorpio. Give me one card for Scorpio. Scorpio. I said one card, there's too many. Okay guys, I can't take it. Let's see. Give me one card. Okay. These three cards. Okay, fine. See guys, इस हफ्ते आप अपने बारे में सोच रहे हो. दिस इज द सिंगल कार्ड. ओके, विश फुलफिलमेंट हो रही है. जो भी आप सोच रहे हो कि ये चीज हो जाए, तो वो चीज होती हुई दिख रही है. स्मॉल लेवल पे विश फुलफिलमेंट हो सकती है. ओके गाइस, एंड देयर द चेंज. जहां पर भी आपको लग रहा है फाइट हो रहा है, कंपटीशन है, उसमें आप डिटेलिंग में जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्लैरिटी लेके आ रहे हो. और कुछ लोग हो सकता है कि लर्न कर रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि जस्ट अगर मैसेज का वेट कर रहे हो आपने स्टकनेस के लिए, या फिर कुछ जवाब चाहते हो बहुत टाइम से, तो जवाब भी आता हुआ दिख रहा है. ओके, ऐसी जिस भी चीज के लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, डील कर रहे हो अपनी लाइफ में. देयर इज द मूवमेंट. मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर. ओके, विक्टोरियस एनर्जी है लाइफ में. फास्ट मूवमेंट, आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस एनर्जी है, जिसमें भी आप जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो. ओके गाइस, बट इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी गाइस बहुत अच्छी है. आपको लग रहा है कि जहाँ पर फाइट है, कंपटीशन है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है. ओके, डिटेलिंग में जा रहे हो. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी डिटेलिंग में जा रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ बोल के, तो उस डिटेलिंग में जाके आपको कुछ ना कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिससे आप इमोशनल लेवल पे शांत रहोगे एंड विश फुलफिलमेंट हो जाएगी. ओके, एंड समटाइम दिस कार्ड गाइस एनोइड भी कहते हैं कि समटाइम ये कार्ड ना चिड़चिड़ापन लेके आता अपने साथ में. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते चिड़चिड़े हो जाए. ओके, बस वो थोड़े टाइम के लिए होता है गाइस. जब जवाब मिलता है ना, तब क्लैरिटी मिल जाती है. ओके गाइस,
बस इस हफ्ते गाइस अच्छा है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जहां पर भी आपको फाइट लग रहा है, कंपटीशन है, चेंज चाहते हैं, क्लैरिटी आ रही है। ओके, लेट्स सी एंड सबको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सी गाइस, अगेन देयर इज द जस्टिस कार्ड। मे बी यू आर डीलिंग विद लिब्रास। ओके स्कॉर्पियो, एंड सबको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, फ्यूचर के बारे में सोचिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, प्लानिंग कीजिए। ओके, सी there is the stability. Okay, maybe you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. रेस्ट कीजिए एंड जस्ट हील होइए अपने आप को। इस नेगेटिव एनर्जी से, जो यहाँ पर स्टकनेस एनर्जी है, उस चीज से उभारिए। ओके, जो भी ये स्टकनेस एनर्जी है, एंड देयर इज द जस्टिस। एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं। ओके गाइस, स्टेबिलिटी है फ्यूचर में, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी, जहां पर भी आप सोच रहे, कंफ्यूजन हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसमें स्टेबिलिटी है। जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है। ओके स्कॉर्पियो, या नाइस, बैलेंस कर रहे हो, जस्टिस आपके साथ में आ रहा है। नाइस। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। स्कॉर्पियो क्यों, स्कॉर्पियो के इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। ओके, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लेजिंग, speak your need and be true to yourself, focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Okay guys, अब एक कार्ड ये बोलना चाह रहा है गाइस, लोगों को आप जो खुश करते हो ना, उस खुश करने की हैबिट को आपको इस हफ्ते सरेंडर करना है। इस हफ्ते आपको अपने बारे में सोचना है। ओके, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचना है, अपने बारे में फोकस करना है। लोगों को गाइस, हम लोगों को कितना खुश कर सकते हैं, जितना भी हम करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कभी खुश होंगे नहीं। ओके, तो इससे अच्छा कि आप ना बोलो, अपनी बाउंड्री में रहो, ना बोलो और लोगों को खुश करना बंद कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप खुश हो तो सारी दुनिया खुश है, राइट? तो इसीलिए द हैबिट ऑफ पीपल प्लेजिंग, उसको आपको सरेंडर करना, लोगों को खुश करना। ओके स्कॉर्पियो, and see, surrender to your soul path. Your life's journey has been perfectly designed for your soul growth. Embrace every lesson and every moment. Okay guys, इस हफ्ते किसी किसी को ये अपनी आत्मा पे सरेंडर करना, अपनी आत्मा के पास पे, आपकी आत्मा आप जानती है कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए। ओके, तो जस्ट आप अपनी आत्मा पे समर्पण कीजिए इस हफ्ते, और एम्ब्रेस कीजिए हर मूवमेंट को, हर सिचुएशन को, हर छोटी छोटी चीज को। ओके, देयर इज द ग्रोथ, वहां पर ग्रोथ है गाइस। ओके, क्योंकि उससे सीखिए, छोटी छोटी खुशियों से, छोटी छोटी लॉस से, उसे सीखिए। देयर इज द एम्ब्रेस। लाइफ बस हमको सिखाना चाहती है। ओके, सरेंडर कीजिए अपने सोल पाथ को, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच के रखा है। ओके, बस हमारा काम होता है कि इस लाइफ में आए हैं तो जस्ट सीखिए, छोटी छोटी हर एक मोमेंट से हमको कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। ओके गाइस, सरेंडर टू योर सोल पाथ। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए। स्कॉर्पियो रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, कॉम्प्रोमाइज गाइस, दैट्स व्हाई मे बी शायद जस्टिस का कार्ड आया है। बैलेंस करके चलिए कह रहे हैं। ओके, अगर आपको कहीं पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिए, आपकी कोई भी सिचुएशन हो। ओके गाइस, हेल्पफुल पीपल। ओके गाइस, मे बी शायद किसी किसी के लिए ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग प्रोसेस पे, ओके, लर्निंग प्रोसेस पे हो और सीखना चाह रहे हो, ताकि वो लोगों को भी सीखे या फिर किसी की मदद करे। ओके, लोगों की मदद करे। एंड किसी किसी लिए हो सकता है कि वेट, रुक जाइए, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी। आपकी सिचुएशन के हिसाब से देयर इज नो क्लैरिटी। ओके गाइस, देयर इज बिग सोर्स इज हियर, देयर इज नो क्लैरिटी, सिस वेट एंड सी, वेट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज इज ऑन द वे। ओके,
अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है गाइस, मनी वाइज सिर्फ नहीं हो सकती है, फैमिली वाइज भी हो सकती है, फ्रेंड वाइज भी हो सकती है। ओके, इस ऑन द वे, खुशियां आपके दरवाजे पे आ रही है गाइस। ओके, बट आप स्टक मत होइएगा। ओके गाइस, क्लैरिटी लाइएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा क्लियरली। जहां पर भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। ओके, और सारी नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़िए गाइस, क्योंकि जो भी हमारे नेगेटिव सिचुएशन हो गाइस, उसको हम कैरी करके अपने फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। राइट, हम ये अपॉर्चुनिटी का, अगर ये हमारे पास आता भी है ना, और हम नेगेटिव सिचुएशन के साथ में हैं, तब भी हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नेगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़िए, गो फॉरवर्ड। ओके स्कॉर्पियो, यह स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।